अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। एमसेट बिशमुल तेलंगाना में तमाम इंट्रेंस टेस्ट मुलतवी। कौमी सदर अंबेडकर नेशनल कांग्रेस व कौम के मसीहा अल्हाज नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब की तबीयत नासाज केयर हॉस्पिटल में दाखिल। आंध्र प्रदेश के जिले नेरूल में मास्क पहनने का मशवरा देना एक खातून को महंगा पड़ा और उस शख्स ने उसकी पिटाई कर दी। दिवाली और छठ पूजा तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन, 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कौम के नाम खिताब में ऐलान। और टिकटॉक व दीगर चीनी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से गायब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में तमाम अहलियती इम्तिहानात मुलतवी करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से कल इस महीने की 15 तारीख तक अहलियती इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। हुकूमत के फैसले के बाद ये तमाम अहलियती इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। एमसेट, पॉलीसेट, आईसेट, पीजीई सेट, लॉ सेट, पीजीएल सेट, एडसेट, पीई सेट मुलतवी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र ये तमाम एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी किए जा रहे हैं। कौमी सदर अंबेडकर नेशनल कांग्रेस अल्हाज नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब, जो कि एक हर दिल अजीज़ मसीहा हैं और कौम का दर्द दिल में रखते हुए गुज़िश्ता 25 साल से बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम की खिदमत को ही अपना नज़्बुल ऐन बना लिया है, उनकी तबीयत नासाज है। कौमी यूथ प्रेसिडेंट और अल्हाज नवाब काजम अली खान साहब के साहबजादे नवाब करार अली खान साहब की इत्तला के मुताबिक उनकी आजिलाना व मुकम्मल सेहतियाबी के लिए आप सबसे दुआओं की गुजारिश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्हाज नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हाज नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब केयर हॉस्पिटल के ICU में ज़ेर इलाज हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। पद्मा राव गौड़ कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। पद्मा राव के अलावा उनके 2 लड़के भी मुतासिर हो जाने की इत्तला से डिप्टी स्पीकर के मोजीमर्स में मुब्तला होने के बाद खानदान के दीगर अरकान होम क्वारंटाइन हो गए हैं, जबकि पद्मा राव गौड़ शहर के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। जबकि रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रिपोर्ट भी कोरोना मुस्बत पाई गई, जिसके बाद वो भी हॉस्पिटल में शरीक हो गए हैं। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और आइंदा माह जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर तजुर्बा शुरू कर दिया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को इंसानों पर तजुर्बा करने की इजाज़त दे दी है। कंट्रोलर के 2 मरहले में क्लिनिकल ट्रायल मुनक्किद करने की इजाज़त दी है। भारत बायोटेक ने हैदराबाद के जेनियम दिल्ली बायोसेफ्टी लेवल 3 के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार किया है। मुल्क में जारी कोरोना वायरस के कहर के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन की स्कीम को 5 माह तक बढ़ाया जा रहा है। अब ये स्कीम नवंबर तक मुल्क में लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि स्कीम को नवंबर तक लागू करने में 90,000 करोड़ का इजाफी खर्च आएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से नवंबर तक इसमें 1.5 लाख करोड़ तक का खर्च आएगा। वजीर आजम ने कहा कि हम कोरोना के साथ साथ ऐसे मौसम में दाखिल हो रहे हैं जिसमें तमाम तरह की बीमारियां होती हैं और ऐसे में सभी को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। मेरी आपसे अपील है कि आप अपना ख्याल रखें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनलॉक होने के बाद से लापरवाही में इजाफा हो रहा है। पहले मास्क लगाने, 2 गज की दूरी और हाथ धोने को लेकर हम मोहतात थे, लेकिन जब या ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए तो हम लापरवाही बरत रहे हैं। हमें फिर से पहले जैसी ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खासकर कंटेनमेंट जोन में ज़ाब्तों पर अमल ना करने वालों को रोकना, टोकना और समझाना भी होगा। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों,
बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम के परवाड़ा में एक दवा सास कंपनी के प्लांट में बेंजीमोडाजोल गैस के अखराज के वाक़े में 2 मजदूरों की मौत वाक़ हो गई है, जबकि दीगर 4 की हालत खराब हो गई है, जिसके बाद उनको बगरज़िला दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के वक्त 4 अफराद वहां मौजूद थे। इंस्पेक्टर पुलिस परवाड़ा उदय कुमार ने कहा कि गैस का अखराज कंपनी के अलावा दीगर मकामात पर नहीं हुआ। ये वाक़या मंगल की सुबह पेश आया। जिन मजदूरों की सेहत खराब हो गई है उनको गाजुआगा के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। उसमें से एक को वेंटिलेटर पर रखा गया है। जिले कलेक्टर पी विनय चंदा और पुलिस कमिश्नर आर के मेहता इत्तला के साथ ही मुकामी वाक़े पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। गैस के अखराज की वजह मालूम न हो पाई है। प्लांट के रिएक्टर से खारिज हुई मरने वालों की शिनाख्त नरेंद्र और गौरी शंकर के तौर पर की गई है। चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद करने के दूसरे दिन ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से टिकटॉक और दूसरे ऐप्स को हटा दिया गया है। गुलवान वादी में 20 हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत के खिलाफ हुकूमत हिंद ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हुकूमत ने ऐसे 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी का ऐलान किया है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट भी शामिल हैं। हुकूमत ने इन एप्लीकेशंस को मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट के काबिल आलात पर भी इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। मास्क पहनने का मशवरा देने वाली खातून मुलाजिम पर हमला करने वाले डिप्टी मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लोर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि नेल्लोर ज़िले की एपी टूरिज्म होटल में कंट्रैक्ट मुलाजिमा के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली खातून उषा पर डिप्टी मैनेजर, जिसकी शिनाख्त भास्कर के तौर पर की गई है, ने मास्क पहनने का मशवरा देने पर हमला कर दिया। कोरोना के पेश नज़र मास्क न पहनने पर खातून ने डिप्टी मैनेजर पर एतराज़ किया, जिस पर भास्कर ने बेरहमाना तौर पर हमला करते हुए उस खातून को जख्मी कर दिया। इस दौरान बीच बचाव के लिए आने वाले दूसरे मुलाजिम पर ने भी उसने बरहमी का इजहार किया। 2 दिन पहले ये वाक़या पेश आया था, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। खातून मुलाजिमा की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने डिप्टी मैनेजर को हिरासत में ले लिया है और पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा ले रही है।
हुकूमत हिंद की जानिब से टिकटॉक बेशुमाल 59 ऐप्स पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी करने के बाद टिकटॉक कंपनी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। टिकटॉक इंडिया के सरबराह निखिल गांधी ने वजाहत की है कि उन्होंने चीन बेशुमाल किसी भी मुल्क की हुकूमत को अपने सारिफीन का डेटा नहीं दिया और मुस्तकिल में भी नहीं देंगे। निखिल गांधी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत के खवातीन डेटा की राजदारी और सिक्योरिटी के तमाम ज़ाब्तों पर कंपनी अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि उन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से इस मसले पर बात करने के लिए मदऊ किया गया है। इस बातचीत में वो हुकूमत हिंद से तबादला ख्याल करते हुए उनके शुकूक व शुबहात दूर करेंगे। सारिफीन की राजदारी और मुल्क की सालिमियत बरकरार रखने की अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। हुकूमत की पाबंदी को एक आर्जी हुक्मनामा करार देते हुए गांधी ने कहा कि टिकटॉक को हिंदुस्तान के 14 जुबानों में करोड़ों लोगों के लिए मुतारफ किया गया और उसने सारिफीन, फनकारों, कहानी सुनाने वालों और असातिज़ा को रोजगार फराहम किया है। उनमें से बहुत से लोग पहली मरतबा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत से बातचीत के जरिए इस मसले को हल कर लिया जाएगा। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की मुसलसिल बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी है। उसी के पेश नज़र दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अनिल चौधरी और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के रुकन मिर्जा जावेद अली की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। तांगे में सवार ये कायदीन अपने कारकुनों के हमरा दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बीजल को एक याददाश्त पेश करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही अलीपुर के करीब पुलिस ने कांग्रेस के दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। बाद अज़ा उन्हें रिहा कर दिया गया। इस मौके पर अनिल चौधरी और मिर्जा जावेद अली ने बताया कि बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल गिरावट के बाद भी गुज़िश्ता 20-22 दिनों से कीमतों में इजाफा जारी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। दुनिया भर में कोविड-19 के फैलाव के दरमियान आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि वो उसके वायरस का मनबा तलाश करने के लिए माहिरीन की एक टीम आइंदा हफ्ते चीन रवाना करेगी। कोविड-19 पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस ने कहा कि WHO ने हमेशा कहा है कि वायरस के मनबे की तलाश इंतहाई ज़रूरी है, तभी हम उस वायरस से बेहतर तौर पर उस वक्त मुकाबला कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में सब कुछ मालूम हो जाए और ये भी कि उसका आगाज कैसे हुआ है। हम अगले हफ्ते इसकी तैयारी के लिए एक टीम चीन रवाना कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम ये जान सकेंगे कि ये वायरस कैसे शुरू हुआ और हम मुस्तकबिल के लिए किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आज यानी कि 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है। शायद बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ हैं कि सोशल मीडिया के दिन की शुरुआत सन 2010 में हुई थी। फिर रफ्ता रफ्ता ये आलमी सतह का दिन बन गया, जिसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दुनिया के 20 शहरों में ये दिन मनाने का ख़ास एहतमाम किया जाता है। अमेरिका की रियासत एरिज़ोना वो पहली अमरीकी रियासत है जिसने सोशल मीडिया का दिन सरकारी तौर पर मनाने का सिलसिला शुरू किया है। अब मज़ीद 2 अमरीकी रियासतें नोएडा और मैसूरू भी एरिज़ोना के तर्ज पर यह दिन मनाती हैं। सोशल मीडिया डे मनाने का आगाज 2010 में एक ब्रिटिश अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट mashable.com ने किया। ये वेबसाइट दरअसल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से बनाया जाने वाला एक ब्लॉग है। इस वेबसाइट की जानिब से सोशल मीडिया से बनाया जाने वाला एक ब्लॉग है। इस वेबसाइट की जानिब से सोशल मीडिया का दिन मनाने की शुरुआत करने का मकसद इस डिजिटल इनकलाब के बारे में अवाम को आगही और शऊर उजागर करना था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। एमसेट बिशमुल तेलंगाना में तमाम इंट्रेंस टेस्ट मुलतवी। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस व कौम के मसीहा अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की तबीयत नासाज के हॉस्पिटल में दाखिल। आंध्र प्रदेश के जिले नेरूल में मास्क पहनने का मशवरा देना एक खातून को महंगा पड़ा और उस शख्स ने उसकी पिटाई कर दी। दिवाली और छठ पूजा तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन, 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कौम के नाम खिताब में ऐलान। और टिकटॉक व दीगर चीनी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से गायब। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।